बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची कायदाबाद के इलाका में 3 साला कुलसूम, जिसको कि कत्ल कर दिया गया था अगवा के बाद, और उसकी बोरी बंद लाश उसी के घर के बाहर से मिली थी। उसके कातिल पकड़े गए हैं। आखिर उन्होंने क्यों कत्ल किया, कातिल कौन लोग हैं और वजह अनाथ क्या बनी, ये तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से ऐसे क्लूज हैं जिनकी मदद से पुलिस इन कातिलान तक जा पहुंची। वीडियो का आगाज करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, मेरी इससे पहले जो पोस्टेड वीडियो है कुलसूम 3 साला कायदाबाद में कराची में जो कत्ल होती है बच्ची, उसके हवाले से मैंने आपको डिटेल शेयर करते हुए बताया था कि इस बच्ची के सर के बाल, इस बच्ची का खून आलूद जूता और इस बच्ची के खून आलूद कपड़े इन्हीं के घर की बलाई मंजिल से मिले, जिस पर कि पुलिस ने फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया। फॉरेंसिक टीम्स ने बार बार पूरे घर का मुआयना किया। जो सीढ़ियां नीचे से ऊपर बलाई मंजिल तक जा रही हैं, उन सीढ़ियों में भी उस बच्ची के ब्लड सैंपल्स पाए गए हैं। बच्ची के सर के बाल मिले और बार बार पुलिस ने फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया। उन्होंने विजिट किया, बहुत सारे क्लूज इकट्ठे किए और वो क्लूज यही बताते रहे कि ये बच्ची कलसूम 3 साला कलसूम घर से बाहर नहीं गई, बच्ची घर के अंदर ही मौजूद है। तमाम तर क्लूज, उसके फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स यही बताते रहे। अहले इलाका और करीबी रिश्तेदारों को टोटल मिला करके 50 लोगों का डीएनए इकट्ठा किया गया, जिसमें से कि डीएनए बच्ची का किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बच्ची को जिनसे ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उस पर तशद्दुद किया गया और फिर बेदर्दी के साथ कत्ल करके तशद्दुद ज़दा लाश को, जिसमें कि उसकी हड्डियां टूटी हुई थी, जगह जगह से खून रिस रहा था, उसको बोरी में डाल करके इन्हीं के घर के दरवाजे के आगे छोड़ दिया गया। बच्ची की सगी चाची, जिसने अपने भाई नादिर के साथ मिलकर के इस बच्ची को कत्ल किया, और नादिर ने ही इसको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और फिर इसके साथ तशद्दुद करके इसकी लाश को बोरी में डाल करके सीढ़ियों से नीचे लाया गया, जिसकी वजह से बच्ची के जो ब्लड सैंपल्स हैं वो सीढ़ियों में मौजूद थे। और बार बार फॉरेंसिक टीम्स वहां पर से ब्लड सैंपल्स और बेशुमार चीजें कलेक्ट करती रही। इस बच्ची कलसूम 3 साला कलसूम की चची ने इस बच्ची को अपने भाई के साथ, नादिर के साथ मिलकर के कत्ल किया। उसके बाद उसको वापस इसके घर भिजवा दिया गया। नादिर घर चला गया, इसलिए नादिर मौजूद ही नहीं था और उसका डीएनए ही ना लिया गया कि वो किसी के साथ मैच होता। यहाँ वहाँ आस पड़ोस के लोग और बच्ची के चचा, इवन के बच्ची के वालिद, इन तमाम तर लोगों का डीएनए कलेक्ट किया गया, जो कि बच्ची का मैच नहीं हो पाया। मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया है। इकबाल जुर्म करते हुए उसने बताया कि किस बेदर्दी से मेरी ही बहन ने इसको कत्ल किया और फिर हम दोनों ने इसको मिलकर के बोरी में ठौंसा। इस तशद्दुदज़दा लाश को हमने नीचे ला करके दरवाजे के बाहर ही रख दिया। इसके साथ आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती चलूं कि प्लीज़ खुदाया अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। बच्चे हमारे बिल्कुल महफूज नहीं हैं। कराची में अब चौथा केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है, ये एक ही महीने के अंदर अंदर, एक विद इन 1 मंथ। और अब इस बच्चे की भी मुसलसल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ वहाँ सब जगह वीडियोस चल रही है, अपना नंबर शेयर किया जा रहा है। उसकी फैमिली बहुत परेशान है। बच्चा 2.5 साल का है। सीसीटीवी फुटेज में भी वो बाइक के आगे बिठा करके उसको कोई नामालूम शख्स कहीं पर ले जाता हुआ नजर आया है। आ सका तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि खुदारा अपने फूल जैसे इतने प्रेशियस और कीमती बच्चों को यहाँ वहाँ मत अकेला छोड़ा कीजिए। इसके साथ साथ आपको लेकर के चलते हैं वलेंशिया टाउन में 3 बच्चे और एक वालिदा को कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ। वलेंशिया टाउन के हवाले से जो वाकया पेश आया है, उसमें एक एयरप्लेन का टिकट और एक कैप्सूल, उसने कैसे कातिल का राज खोला, कैसे कातिल पे से पर्दा उठाया कि आखिर हुआ क्या। बच्चों के वालिद ने 3 बयानात रिकॉर्ड करवाए और इन तीनों बयानात में अच्छा खासा तजाद नजर आया, जिसकी वजह से पुलिस मजबूर हो गई इसको गिरफ्तार करने के लिए। इनके घर के साथ जो हमसाये इनके मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि इस शख्स के बयानात बार बार बदलते रहे। पुलिस को कुछ और कहता नजर आया और हमें कुछ और कहता नजर आया। ये शख्स बच्चे तड़पते हुए छोड़कर, बीवी को मरता हुआ छोड़कर के खुद घर से गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया और ये रंग देने की कोशिश की गई, इसको पिक्चर बनाने की कोशिश की गई कि मैं तो आया, घर पर मौजूद ही नहीं था और ना जाने पीछे से क्या हो गया। बयानात कौन कौन से थे ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पुलिस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जब इस शख्स की इन्वेस्टिगेशन की गई, इसकी इंटेरोगेशन की गई है, तो इसने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं घर पर मौजूद ही नहीं था, मैं ग्रोसरी स्टोर तक गया था, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ घर पर मौजूद थी और वो खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ चुके थे। मुझे भी कहा गया खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले ग्रोसरी का सामान ले आऊँ, कुछ ग्रोसरी आइटम्स ले आऊँ मार्केट से और फिर मैं आकर के खाना खाऊंगा। जबकि दूसरी जानिब हमसायों का ये बताना है कि हमने इनके घर से बच्चों के कराने, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। उसके बाद हमारी जो काम वाली है, उसने बालकनी से, उसने इनके जो पीछे बैकयार्ड एरिया है वहाँ पर इनके बच्चों को
पेट पर हाथ रखते, चीखें मारते और गिरते देखा। हमसायों का बताना है कि जब उन्होंने इस हवाले से पता करने की कोशिश की, इनके घर की बेल दी, तो अंदर से निकलते हैं नासिर डोगर साहब जो इन बच्चों के वालिद थे, और उनको बताया गया कि आपके घर के कुछ बच्चे जो हैं वो पीछे आपके बैकयार्ड एरिया में गिरे हुए हैं और करा रहे हैं, तकलीफ से चीख चिल्ला रहे हैं। तो आगे से उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे तो घर ही नहीं हैं, वो तो मूवी देखने के लिए गए हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ था जो कि इस शख्स ने खड़े पांव बोला, चूँकि और इसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये बच्चों को जहर दे चुका हुआ था उनको कत्ल करने के लिए। इंशिया टाउन 3 बच्चों को और वालिदा को कत्ल करने के हवाले से जो अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही शख्स जो है वो कातिल नजर आता है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि एक मशकूक एयरप्लेन का टिकट भी मिला है जो कि 29 जुलाई का करवा रखा है, और वो एक ही शख्स का टिकट है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आखिर इनको ये कैसे मालूम था, नासिर डोगर साहब को ये कैसे मालूम था कि आखिर इन्होंने अकेले ही अमेरिका जाना है और अकेले ही इन्होंने अपना टिकट करा करके रखा हुआ था, जबकि बीवी और बच्चों का टिकट मौजूद नहीं था। और क्या इन्होंने ये सोच रखा था, क्या इन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी कि बच्चों को कत्ल करने के बाद, बीवी को जहर देने के, बच्चों को जहर देने के बाद ये 29 तारीख को अमेरिका जो है वो फ्लाई कर जाएंगे? यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये नज़र आता है। इसके अलावा एक कैप्सूल जो कि इनके घर से मिला है वही कैप्सूल है जो कि खाली है। क्या उसमें ही मौजूद जहर या उसी में मौजूद कोई केमिकल जिसने कि इन बच्चों की जान ली, उसको कि फेंका गया खाने के अंदर, उसको खाने के अंदर डाला गया? ये तमाम तर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब आपको बताते चलें कि जब फॉरेंसिक टीम्स ने घर का मुआयना किया है, घर का विजिट किया है क्लूज इकट्ठे करने के लिए, तो घर पर चूल्हे पे मौजूद खाना मिला है जो अभी तैयार नहीं था, जो अभी बन रहा था, जिसमें कि चने बताए जाते हैं, काले चने, और साथ में वाइट उबले हुए चावल वो तैयार हो रहे थे। तो जब वो तैयार ही नहीं अभी खाना वालिदा ने किया था, तो फिर हस्बैंड की जानिब से एक और बयान जो दिया गया कि मेरी जो वाइफ है, मेरी जो बीवी है, ये साइको है, ये दिमागी मरीज़ा है, इसने बच्चों को जहर दे दिया, बच्चों को खाने में डाल के जहर दे दिया, खुद भी जहर खा लिया, और इसने ये सब इसलिए किया ताकि मुझ पर इल्ज़ाम आए और पुलिस मुझे ना छोड़े। ये किस किस्म के बयानात हैं? आखिर इसको कैसे पता था कि बीवी ने जहर दे दिया, और वो जहर जो बीवी ने बच्चों को दिया खुद खा लिया, और वो आखिर इसको क्यों ना दे सकी, और इसने वो जहर आखिर क्यों ना खाया नासिर डोगर साहब ने? तो ये बड़ी ही मशकूक किस्म के बयानात थे और इनमें बार बार तजाद नज़र आया। हमसायों को कहते रहे कि बच्चे घर मौजूद नहीं है, बच्चे पीछे करा रहे थे, तकलीफ़ में चीखो पुकार कर रहे थे। एक एयरप्लेन टिकट जो कि 29 जुलाई का इन्होंने अकेली अपनी ज़ात के लिए बुक करवा रखा था नासिर डोगर साहब ने। ये तमाम तर क्लूज़, एक कैप्सूल का मिलना, और फिर उसके अलावा वो खाना तो बच्चों ने खाया नहीं, अभी वो बना नहीं था, वो वालिदा भी तैयार कर रही थी, लेकिन एक टेबल पर मौजूद हलवे की प्लेट्स जो हैं वो मिली हैं। हलवा जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट खाया जा चुका था, बिल्कुल बहुत थोड़ा हलवा जो है वो पड़ा हुआ था, और उसको फॉरेंसिक टीम्स ने जो है वो कलेक्ट कर लिया है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि फॉरेंसिक टीम्स का ये बताना है कि फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स घर के अफराद के अलावा किसी के नहीं पाए गए हैं। ये तो थे वो चीदा हकायक जो आपके साथ इन 2 क्राइम केसेस के हवाले से शेयर किए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए, चूँकि हम बहुत ही ऑथेंटिक वे से आपके लिए न्यूज़ इकट्ठी करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।